Hello and welcome to the lesson on tuples in Python course from zero to automation. TUPLE इंटरेक्टिव शेल खोल लीजिए और हम देखेंगे कि ट्यूपल कैसे काम करता है। पहली चीज तो ये है कि ट्यूपल लिस्ट के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है। फर्क सिर्फ एक डिलिमिटर का है। एक में पैरेंथेसिस यूज होते हैं, दूसरे में स्क्वायर ब्रैकेट्स। तमाम ऑपरेशन लिस्ट और ट्यूपल के सेम हैं, सिवाय सिर्फ एक फंक्शन के लिस्ट म्यूटेबल है और ट्यूपल इम्यूटेबल है। उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अगर आप ट्यूपल चेंज करेंगे तो एक न्यू ट्यूपल क्रिएट होगा। उस ट्यूपल में कोई चीज चेंज नहीं होगी और इसलिए ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट है लिस्ट के मुकाबले में। पहली चीज तो करें कि एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट करें ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस के साथ, तो आपको एक ट्यूपल मिल गया। तो अगर आप उसमें कोई डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो पैरेंथेसिस के अंदर डिलिमिटेड कर ले कॉमास के साथ, तो आपको एक ट्यूपल मिला। अगर आप ट्यूपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस भी कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप सारे आइटम्स को ऐड अप करना चाहते हैं तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम आइटम्स को करना चाहते हैं या सिर्फ चंद आइटम्स को। इसके अलावा आप लेन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इन ट्यूपल, और आपको नंबर ऑफ आइटम्स देता है जो हमारे केस में 4 हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर सपोज आप आपके पास दो ट्यूपल्स हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे दो ट्यूपल के num1 जिसमें 2 आइटम्स हैं, num2 उसमें भी ले लेते हैं 2 आइटम्स, 2 एलिमेंट्स उसके, और उसे उनको ऐड कर लेते हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास एक बड़ा ट्यूपल बनेगा। याद रखिए कि वो पहले ट्यूपल को एक रिप्लेस करके एक नया ट्यूपल आएगा, क्योंकि ट्यूपल इम्यूटेबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं ट्यूपल को, तो उसी तरीके से स्टेरिक